हॉस्पिटल जा रही हूँ और पता है डॉक्टर ने क्या बोला है कि ये वाले मास्क अब वर्क नहीं कर रहे हैं। N95 मास्क लाओ, तो 4 मास्क लिए हैं अभी N95, क्योंकि अब ना फिर से पहले जैसी कंडीशन आ गई। डॉक्टर भी वरीड हैं अपने पेशेंट्स के लिए और यही मेरी चिंता का कारण हो रहा है। और अब यही वाले मास्क फिर से काम कर रहे हैं। ये कपड़े वाले मास्क हम लगा के घूम रहे हैं ना, ये सब फेल हो गए हैं। मैं घर पे आई, लंच कराया बच्चों को। बच्चे तो पड़ोस में से करके आ गए थे, पड़ोस में रुके हुए थे। मैं और हस्बैंड गए थे हॉस्पिटल। उसके बाद में सर बड़ा भारी सा हो रहा था, फिर मैं लेट गई। श्रीजा मेरा सर दबाने लग गई। तो बड़ा स्ट्रेस आ जाता है सर पे यार, छोटा सा दिमाग क्या क्या झेले, कितना प्रेशर आ जाता है। बाहर जाओ तो कितना हाहाकार मचा हुआ है दुनिया में, क्या होगा आगे पता नहीं। मेरे हस्बैंड को तो पहले इतनी प्रॉब्लम है और इस टाइम पे बाहर जाना डर जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मैं बैठी हुई थी और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, तो दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और टाइम हो गया है 12:30, 12:30 बज रहे हैं। मशीन लग रही है, कपड़े वॉश हो रहे हैं। तो सुबह क्लीनिंग हो गई थी। घर की नवरात्रों में साफ़ सफाई का काम जल्दी हो जाता है क्योंकि पूजा करनी होती है और उसका फ़ायदा भी है। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी कर लो बच्चे हुए टाइम में। तो मैं सक्षम में श्रीजा को पढ़ाई करा रही थी। सक्षम भी पढ़ रहा है, श्रीजा भी पढ़ रही है। श्रीजा की ऑनलाइन क्लास हो चुकी है क्योंकि ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है नेक्स्ट क्लास की। और बस मैं बच्चों को मैं आ गई फिफ्थ में, मैं आ गई फिफ्थ में, 5th क्लास में आ गई। और मैं आ गया यूकेजी में। सक्षम आ गया यूकेजी में, है ना। कैसी है यूकेजी की नई बुक्स? चलो तुम चलो पकड़ो। सक्षम यूकेजी में आ गया, यूकेजी की बुक्स मेरी बहुत अच्छी है। टेबल्स कर रहा है सक्षम। और कल जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब ये सिंपल वाले जो मास्क हम लोग पहन रहे हैं ना, कपड़े वाले, काफ़ी टाइम से कलरफुल प्रिंटेड जो देखने में अच्छे लगते हैं, तो ये नहीं चलेंगे। बिल्कुल N95 फिर से लगाना शुरू कर दो क्योंकि कोरोना फिर से उसी हालत में आ गया, बल्कि उससे भी डेंजरस उसमें आया है। तो सुन के डर तो लगता है। और पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं मेरठ में भी, तो टेंशन वाली बात हो गई। और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो और भी टेंशन वाली बात हो गई है। तो कल मुझे फिर से टेंशन हो गई क्योंकि हम आम लोग तो घर पे रह सकते हैं, बट जो हमारे पेशेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड है डायलिसिस के लिए हर हफ्ते जाते हैं, तो वो कितनी टेंशन हो जाती है मुझे, है ना। और उनको बिल्कुल अपने आप को कवर करके जाना, बहुत ध्यान रखना, बहुत रिस्की सा हो जाता है। फिर से वही हालत फिर से आ गई, लॉकडाउन वाली स्थिति आ गई है फिर से। तो मेरठ में 8 बजे तो बिल्कुल बंद हो जाता है, कर्फ्यू हो जाता है। और वीकेंड का कर्फ्यू स्टार्ट हो गया कई जगह। तो पता नहीं, देखो इंसान कितने डर के साथ जी रहा है। ये पता नहीं कहाँ से कोरोना नाम की मुसीबत आ गई है दुनिया में, जिसको सब लोग फेस कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल खुले तो फिर से बंद हो गए। हमारी खुशू है 12th में, उसके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। 12th वालों के, 10th वालों के, सबके हो गए। कभी ऐसा सोचा नहीं था। और 9 to 5 फिर से इतनी भयानक तरीके से आया है। तो किस डर के साथ आज इंसान जी रहा है। मतलब हर इंसान अंदर से डरा हुआ है। ऊपर से न्यूज़ चैनल वाले न्यूज़ देखो तो और भी डर लगता है। लेकिन ये है यार, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस तो हम लोग लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो जहाँ पे गलतियाँ, मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनकी वजह से ये फिर से इतना फैल जाता है ना। अब इलेक्शंस में इतनी भीड़ जमा होती है, उसका कुछ नहीं। और कुंभ का मेला रोक देना चाहिए था ना पहले। हाँ हो गया। अभी देख, चलिए पहले मैं सक्षम का काम देख लेती हूँ। लगी है भूख और सक्षम के लिए मैं बना रही हूँ चीज़ सैंडविच। और आज सक्षम बहुत लेट उठा है ना। सक्षम किस टाइम उठा था सक्षम आज? 12 बजे, 11 बजे उठा है। पूरा इतना लेट तो कभी नहीं उठता। और मैं आवाज़ लगा रही, उठी नहीं रहा। तो इधर बच्चों के सैंडविच बन रहे हैं और शीजा ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन बच्चों को चीज़ वगैरह देख के, सैंडविच देख के मन करता है दोबारा से खाने का। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, बना देती हूँ। ये थैला रखा है मेरा हॉस्पिटल का, इसमें इतनी सारी फाइल्स भरी पड़ी हैं, बहुत सारी। तो हमने यही इकट्ठे किए हैं 3 महीने से, फाइलें ही फाइलें। और इधर मशीन लग रही है, वॉशिंग पे है। तो अभी मैंने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई करवाया, अब इन्हें ब्रेक देती हूँ और मैं भी एक ब्रेक लेती हूँ क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद में मन करता है थोड़ा सा रिलैक्स होने का। वही मैं करूँगी। हस्बैंड अपने काम से 9 तक करना है। हाँ ये चलो, ये वाली शाम को करेंगे, ठीक है। हाँ चलो रख दो। बुक्स उठा के रखना टेबल पर से, गंदी लगती हैं फैली हुई, ठीक है। और बच्चों का सैंडविच देखो कैसा हो गया। सैंडविच बन गया, दोनों को सैंडविच देती हूँ खाने के लिए और अपने बर्तन लगाती हूँ जगह पे। सक्षम आलू वाला नहीं खाता, चीज़ वाला खाता है। श्रीजा आलू और चीज़ दोनों खाती है। कह रहा ना ये मेरी शादी के टाइम का, देखो कितना पुराना हो गया, 12-13 साल का हो गया और अभी तक इतना अच्छा चल रहा है। मेरी किसी फ्रेंड ने दिया था, मेरी शादी में देते हैं ना गिफ्ट गिफ्ट में दिया था मेरी फ्रेंड ने।
और बहुत अच्छा चला है ये। और बस अभी किचन में जो बर्तन धुले हुए रखे हैं उनको जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि टाइम से जगह पे लगा देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये फैले रहेंगे और कुकिंग करने में करेंगे प्रॉब्लम। तो कामों को टाइम से निपटा लो तो सही रहता है। और पता है हम लेडीज़ ना ये धीरे धीरे सीखते सीखते सीख जाती हैं। पहले लगता है कि पहले जब हम छोटे होते हैं मम्मी कहती है ये काम कर लो बेटा, वो कर लो, हम लोग नहीं सुनते बात को, नहीं करते, और टाइम के साथ हम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि आजकल मैं इतने प्रेशर में, इतनी टेंशन में रहती हूँ, फिर भी मेरे काम मैनेज रहते हैं, और पहले फ्री रहती थी तभी भी मेरे काम मैनेज नहीं रहते। तो इसको कहते हैं जब वक्त आता है ना, वक्त पे टेंशन पड़ती है इंसान तो सब कुछ सीख जाता है। और तजुर्बे से वक्त के साथ ही इंसान रियलिटी में सीखता है ना। वैसे हम छोटे बच्चों को भी कहते रहे अपने बच्चों को कि ये कर लो वो कर लो, नहीं करते, और हमें बड़ी चिंता रहती है कि टाइम आने पे लोग कैसे करेंगे, बड़े परेशान हो जाएंगे आगे लाइफ में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मुझे याद है मम्मी कहती रहती थी ये कर लो वो कर दो, नहीं करती थी, और आप देखो जो करना होता है सब करती हूँ ना। तो टाइम आने पे हम लड़कियों सब सीख लेती हैं, क्योंकि हम लड़कियों को झेलना बहुत पड़ता है पूरी ज़िंदगी, और झेलते झेलते हम इतना सीख जाती हैं सफ़र बहुत करना पड़ता है लाइफ में। और मेरा निकनेम कोमल है, तो मेरी मम्मा ने मेरा नाम कोमल रखा, बड़े प्यार से मुझे पाला पोसा बड़ा करा, और इतनी अच्छी मेरे को लाइफ मिली कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। और कुछ सालों से अब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, उसके अलावा कुछ नहीं लगता आसपास में। और देखो कहते हैं ना कि कांटों के बीच में भी कम गुलाब खिलता है, किचन में कमल खिलता है, वही वाली बात कि टेंशन में प्रॉब्लम में भी हम जीते ही हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो बस यही तो ज़िंदगी है, लाइफ में कुछ अलग ऐसा होने वाला है नहीं, तो जो है उसी में खुश रहना चाहिए। तो बस वही मैं भी कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। और अभी सोची हूँ चलो बालों में कॉम भी कर लेती हूँ साथ साथ, बाल नहीं तो उलझ जाएंगे। हल्के से गीले बाल हो ना तो उनको कॉम कर लो तो वो टूटते कम है। तो बस वही अपने बालों में कॉम कर लूँगी जल्दी से। वॉश होंगे इतना मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो आजकल क्लीनिंग का काम बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है मेरा मॉर्निंग में। एक्चुअली ये है कि पता नहीं मॉर्निंग में आँख इतनी जल्दी खुल जाती है, रात को नींद भी लेट आती है, बड़ी टेंशन सी रहती है दिमाग में, और सुबह इतनी जल्दी उठ जाती हूँ, फिर लेटी रहती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ ये लेटने से क्या फ़ायदा, उठ के अपना काम ही शुरू कर ले। तो जल्दी जल्दी मैं अपने झाड़ू पोछा ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि वो एक ही काम ख़त्म वही हो जाए, है ना, पड़े रहने से क्या फ़ायदा। जल्दी जल्दी पूजा भी करनी होती है माता रानी की। तो बस इसी तरह। और आँखों में नींद नहीं पूरी होती तो आँखें और फेस अजीब सा हो रहा है, लेकिन पता नहीं लेटती हूँ तो बड़ी टेंशन सी आजकल मुझे रहने लग गई। वैसे मैं बहुत ही हूँ नहीं ऐसे इंसानों में से, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ मैं। और मतलब थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर आता है ना चीज़ों का, तो उससे असर पड़ता है इंसान की सेहत पे। लेकिन मैं इसको पढ़ने नहीं दूँगी ज़्यादा अपने ऊपर, क्योंकि किडनी डोनेट करनी है, हस्बैंड को हेल्दी किडनी देनी है। और बस देखो, और आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत रिस्की हो गया है सब कुछ। तो मुझे पता है टेंशन इस बात की नहीं रहती, टेंशन ये रहती है जब वो ये कोरोना फिर से, जैसे पिछले टाइम में जब कोरोना ने इतने पैर पसार रखे थे, मेरठ में इतने ज़्यादा केसेस निकल रहे थे और वो डायलिसिस पे जाते थे, आपको यकीन नहीं आएगा, जब तो मेरे हस्बैंड आते नहीं थे। और मुझे मतलब इतनी टेंशन रहती थी कुछ टाइम तक, तो हमने बच्चों से थोड़ा सेपरेट रहना शुरू कर दिया था, कि मेरे हस्बैंड अलग उस पर सोते थे, बच्चे मैं इधर सोते थे, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं ना, कुछ हाई रिस्क पे बच्चे भी आ जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। आपको कोई और बीमारी हो तो आप घर में अपने आप को बंद कर लो, है ना, घर के अंदर रह लो। लेकिन ये डायलिसिस जो है ना, जब ये पीछे पड़ जाती है ना, तो डायलिसिस वाला जो पेशेंट है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वीक में 2 डेज़ उनको जाना पड़ता है, 2 डेज़ जाना पड़ता है, 4-4 5-5 घंटे तक डायलिसिस चलती है, वहाँ पे लेटे रहना एक्सपेंस तो है ही, और साथ में फिर वो इतना टाइम देना हॉस्पिटल में, तो बहुत थोड़ा रिस्की सा हो जाता है। बहुत फेस कवर करके इतनी गर्मी में बहुत कुछ झेलना पड़ता है इंसान को, और गर्मियाँ भी आई गई हैं। और पिछले साल मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड जाया करते थे कोरोना के टाइम पे डायलिसिस कराने, मैं कितनी टेंशन में, कितनी डरी हुई रहती थी। और वही डर फिर मेरे अंदर फिर आज से फिर से आ गया। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे मतलब इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा फिर से हो रहा है। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर से कंडीशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है, बैड में वर्स्ट कंडीशन चल रही है उस टाइम पे, तो बहुत टेंशन सी हो गई। ऊपर से देखो वो ड्यूटी भी करने जाते हैं, तो ये वाली टेंशन बहुत हो जाती है। तो एक डर सा अंदर बैठ गया, बहुत डर जाती हूँ मैं। और बस पता नहीं क्या, लेकिन क्या करें, जैसे है ज़िंदगी वैसे ही जीनी है।
है ना, क्या कर सकते हैं, बस आगे बढ़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। कहते हैं कोशिश करना अपने हाथ में होता है, फल देना ईश्वर के हाथ में होता है। तो बस मैं प्रार्थना करूँगी माता रानी से कि माता बहुत लंबी परीक्षा हो गई इस बार, परीक्षा अब बंद कर दो, फल दे दो इसका, जिसके लिए मैं इतना लगी हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। और देगी माता, है ना। चीज़ें देर से होती हैं लेकिन होती हैं। तो वही कल मेरे एक वीडियो पे कमेंट आ रहा था, श्रद्धा और सबरी, हाँ उसी का मैं पालन करूँ। सक्षम देखो बदमाशी करने के, बोलो। भूख लग रहा सैंडविच तो दिया है मैंने आपको, एक और बनाऊँ? वो फिनिश हो गया? ठीक से बोलो, गुड बॉय की तरह बोलो, यस मम्मा। यस मम्मा। आपने फिनिश कर दिया? हाँ। चलो चेक करती हूँ। ये नहीं अच्छी लगी क्या? साइड है, एक और बना के लाऊं? चलो अभी लाती हूँ। हाँ पानी मैं भी ला रहा हूँ। तो बस सक्षम को तो ब्रेड के बीच में चीज़ लगा के दे दो, इधर उधर उसमें घी लगा दो, तो उसको ये वाला सैंडविच बहुत पसंद है और उसको मज़े से खाता है। तो बस वही इसके लिए बना रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, मैंने सोचा कपड़े भी मेरे ड्राई हो गए, वॉश हो गए हैं, तो उनको ड्राई करने के लिए धूप में बाहर डाल देती हूँ। और मेरे घर में ना ये अच्छी बात है कि ऊपर कपड़े डालने नहीं जाना पड़ता, बाहर ही सूख जाते, इतनी धूप आती रहती है। कभी बहुत ज़्यादा कपड़े हों या फिर सर्दियों में, तभी मैं छत पे डालने जाती हूँ। और जो मेरा किचन है नीचे, उसी के ऊपर एक और किचन बना हुआ है, तो उसमें एक जाल पड़ा हुआ है जिससे कि वेंटिलेशन होता है। कभी बारिश वगैरह होती है तो मैं कपड़े वहाँ पे सुखा लेती हूँ, ये प्लस पॉइंट है। और बहुत मेरे पे कमेंट आता है वीडियोस पे कि घर आपका है क्या? नहीं जी, मेरा रेंट का घर है, लेकिन घर मेरा है क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ अभी। और पता नहीं भाई कब तक रह रही हूँ, जब तक ईश्वर ने चाहा, कब तक रहूँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं पता लाइफ का। तो बस वही, लेकिन इस घर में रहने के बाद में मेरे को ऐसा लगा नहीं कभी कि मैं रेंट के हाउस पे रहती हूँ, क्योंकि घर में जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनका बहुत ही अच्छे लोग हैं। और कभी उनकी तरफ से मुझे कोई बर्डन भी नहीं रहा, क्योंकि देखो इतना सफ़र किया हमने इस बीमारी में, कोरोना टाइम में, बट उनकी तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि रेंट के लिए, बल्कि उन्होंने हमें सपोर्ट ही किया, बोला कि आप प्रेशर मत लेना इस चीज़ का, है ना, पहले अपना इलाज कराओ। तो आजकल के टाइम में आजकल के टाइम में इतने अच्छे लैंडलॉर्ड मिलना भी आसान बात नहीं है यार। और उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, मैं उनकी बहुत थैंकफुल रहूँगी, कभी भी लाइफ में ये चीज़ नहीं भूलूँगी। क्योंकि और किसी और घर में मैं रह रही होती ना, और मेरे ऊपर इतना प्रेशर होता दवाइयों का, बीमारी का, क्योंकि मेरी ही बात नहीं, इस कोरोना ने जब ये आया था तो बहुत से जॉब वाले लोगों को बहुत परेशान कर दिया। कुछ चीज़ों में हमने भी सफ़र किया, और ऊपर से हम लोग यहाँ तो ट्रीटमेंट भी ऐसा चल रहा है, डायलिसिस में कितना खर्चा होता है। तो बहुत मैंने इस चीज़ को मुझे बहुत इस चीज़ का रिलीफ रहा।